हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बताएंगे गणित का पेपर हुआ उसके फुल सॉल्यूशन के। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले देख लीजिए आपका जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, सही विकल्प चुनकर लिखिए में आपका पहला क्वेश्चन था कि HCF 91 और 21 का आपका यहाँ पर HCF पूछा गया था। तो दोस्तों, यहाँ पर आपके जो ये 4 ऑप्शन दिए गए थे वो पूरे ऑप्शन गलत हैं। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर था वो आपका 7 आ रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने इसमें से कोई भी टिक किया है तो यहाँ पर आपको बोनस अंक दिया जाएगा। उसके बाद आप देख लीजिए आपका जो दूसरा क्वेश्चन है कि दूसरा क्वेश्चन समीकरण निकाय यक्स प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0 -3x -6y प्लस 1 इक्वल टू 0 का हल होगा। तो यहाँ पर आपका अद्वितीय हल होगा। उसके बाद आपका जो तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्यकों का योग होगा। तो यहाँ पर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा -b/a। उसके बाद आप देख लीजिए चौथा है द्विघात समीकरण x² -4x प्लस 4 बराबर 0 के विविक्तकर का मान होगा। तो यहाँ पर इसके जो विविक्तकर का मान होगा वो आपका 0 होगा। यहाँ पर आप सूत्र भी निकाल सकते हैं d बराबर b² -4ac से। उसके बाद फिर आप देख लीजिए पांचवा है वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी। तो यहाँ पर 1 होगी। उसके बाद अब देख लीजिए आपका जो छठवां क्वेश्चन है कि बिंदु 0,5 व -5 0 के बीच की जो दूरी है तो वो आपकी बी राइट आंसर हो जाएगा। 5√2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आप देख लीजिए आपका जो दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उसमें आपका जो पहला क्वेश्चन था दोस्तों, पहला क्वेश्चन था इसमें कि HCF AB क्रॉस LCM AB इक्वल टू, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा आपका A क्रॉस B इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद फिर आप देख लीजिए दूसरा क्वेश्चन था आपका कि समीकरण x प्लस वाई बराबर 8 में यदि x बराबर 3 है तब y बराबर क्या होगा। तो यहाँ पर आपका y का मान 5 होगा। उसके बाद फिर आपका तीसरा है कि एक बहुपद जिसकी घात 3 है वह डैश डैश बहुपद कहलाता है। तो वह त्रिघातीय बहुपद कहलाता है। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन था आपका कि चौथा यदि प्रथम पद a एवं सार्वंतर d तब यनवा पद। तो यहाँ पर आपका यनवा पद पूछा गया का सूत्र पूछा गया था। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी। अब देख लीजिए आपका जो पांचवा है प्रत्येक वर्ग डैश डैश होते हैं तो समरूप होते हैं। उसके बाद फिर आपका जो छठवां क्वेश्चन था इसी में कि एक रेखा जो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वह डैश डैश रेखा कहलाती है। तो वह छेदक रेखा कहलाती है। उसके बाद फिर सातवां क्वेश्चन था कि त्रिज्या r वाले वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र। तो πr² हो जाएगा इसका राइट आंसर। ये आपका πr² इसका राइट आंसर हो जाएगा। और देख लीजिए दोस्तों सही जोड़ी में मैं आपको बता रहा हूँ एक एक करके आप सभी क्वेश्चन देखते जाइएगा, एक करके मिलाते जाइएगा। आपका जैसे पहला है कि सेक 90 माइनस थीटा तो कॉसेक थीटा हो जाएगा। उसके बाद फिर आपका था कॉस थीटा, तो कॉस थीटा में आपका सी हो जाएगा राइट आंसर 1/सेक थीटा। उसके बाद साइन जीरो का मान 0 बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद फिर कॉस 0 तो इसका ए हो जाएगा 1। फिर आपका है पांचवा √1 + tan² थीटा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सेक थीटा एफ। अब फिर देख लीजिए छठवां है कि √1 - cos² थीटा, तो यहाँ पर इसका हो जाएगा आपका ई साइन थीटा। अब देख लीजिए अगला क्वेश्चन है आपका एक वाक्य या एक शब्द में आपका उत्तर पूछा गया था। तो पहला है आपका यदि a बराबर BQ तो a एवं b में क्या संबंध है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा आपका b a का गुणनखंड होगा। उसके बाद फिर आपका दूसरा है कि यदि a और b वास्तविक संख्याएं हैं और a बराबर नहीं है 0 तब द्विघात समीकरण किस रूप का होगा। यहाँ पर आपका द्विघात समीकरण का मानक रूप पूछा गया था। तो यहाँ पर आपको ax² + bx + c बराबर 0 लिखना था। उसके बाद फिर आपका तीसरा पूछा गया है कि समकोण त्रिभुज प्रमेय का नाम लिखो। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये, पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद फिर देख लीजिए आपका चौथा क्वेश्चन है मूल बिंदु से बिंदु x y की दूरी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी आपकी √x² प्लस करके y² इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद फिर आपका पांचवा है सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग क्या कहलाता है। तो बहुलक कहलाता है। उसके बाद फिर छठवां एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगी। तो एक असंभव घटना की प्रायिकता दोस्तों 0 होगी।
अब देख लीजिए आपका जो 7वां क्वेश्चन था कि पीई प्लस पीई बार का मान क्या होगा, तो यहाँ पर इसका मान 1 होगा। अब देख लीजिए एक एक करके आप सभी क्वेश्चंस देख लीजिए। अब देख लीजिए 5वें में आपका जो सत्य सत्य पूछा गया था, तो पहला क्वेश्चन यक्स इंटू एक्स माइनस वन इक्वल टू 0 में यक्स का मान 0 और 1 है। तो दोस्तों ये आपका बिल्कुल सही है। उसके बाद फिर आपका जो दूसरा क्वेश्चन है समांतर श्रेणी 10 7 4 का 10वां पद माइनस 17 है, तो ये भी बिल्कुल आपका सत्य है। उसके बाद फिर आपका तीसरा समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल सदैव बराबर होता है, तो ये बिल्कुल आपका असत्य है। उसके बाद फिर आपका चौथा है शंकु का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो ये भी आपका गलत है। अब देख लीजिए आपका जो 5वां क्वेश्चन था अर्धगोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होगा, तो 5वां भी आपका बिल्कुल गलत है। उसके बाद फिर तीसरा लास्ट क्वेश्चन है कि 3 माध्यिका बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य, तो ये बिल्कुल राइट आंसर है आपका, बिल्कुल सही है। तो एक एक करके आप सभी क्वेश्चंस देख लीजिए आपका दोस्तों। तो यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और अन्य सब्जेक्ट्स के वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।